प्रिय भक्तों, आप सभी को भाद्रपद मास की अर्थात भादो मास की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों पर भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, गणेश जी की, सभी की कृपा बरसती रहे। अब देखते हैं कि भाद्रपद मास में जो अमावस्या आ रही है, यह अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो ये सोमवती अमावस्या है और इसके उपाय करने से बहुत बेहद लाभ होने वाला है। तो तिथि भाद्रपद मास की अमावस्या की तिथि 2 सितंबर 2024 को प्रातः 5:24 पर और समापन इसका 3 सितंबर 2024 को 7:24 पर होने वाला है। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या पर ये पड़ रही है। और सोमवती अमावस्या पर हम क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नंबर 1 पहला उपाय हमें करना चाहिए कि पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए और हमें 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो है पितरों को भी जल देना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, तालाब इत्यादि से, जलाशय से कुशा घास को एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मनाई जाती है। तो इस भादो मास की अमावस्या को कुश उत्पाटन अमावस्या, कुशोत्पाटनी जैसे नामों से भी जानते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित है कि अमावस्या के दिन पेड़ से पुष्प और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इस कुशोत्पाटनी अमावस्या को क्या करना चाहिए, इस कुश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव को जानना चाहिए। इसी कारण तुलसी की तरह कुश भी कभी बासी नहीं होता है, इसका बार बार प्रयोग किया जाता है। कुश की उत्पत्ति की कथा मत्स्य पुराण में कुश की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था, तो फिर से धरती को समुद्र से निकालकर सभी प्राणियों की रक्षा की थी। भगवान वराह अवतार ने जब अपने शरीर पर लगे पानी को झटका था, तब उनके शरीर के कुछ बाल पृथ्वी पर आकर गिरे और कुश का रूप धारण कर लिया। तभी से कुश को पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से तोड़ें कुश शास्त्रों में कुश को तोड़ने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार कुछ तोड़ने से पहले उनसे क्षमा याचना जरूर करें। इसके साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें कि हे कुश, आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें और मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर ओम हुम फट स्वाहा मंत्र का जप करते हुए कुश को उखाड़ लें और उसे अपने साथ घर ले जाएं और 1 साल तक घर पर रखें। मांगलिक नामों के साथ पितरों का श्राद्ध में इसमें प्रयोग किया जाता है। तो शास्त्रों में 10 प्रकार की कुशा का वर्णन किया गया है। कुशा काशा यवा दूर्वा उशिराक्ष शकुंतका गोधूमा ब्रह्मयो मौनजा दशदर्भा सबलवजाहा। माना जाता है कि घास के इन 10 प्रकारों में जो भी घास सुलभ एकत्रित की जा सकती हो, इस दिन कर लेनी चाहिए। नियम और तरीका। कुशा निकालने के लिए या इस कर्म के लिए सूर्योदय का समय सबसे उचित रहता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और मंत्रोच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से एक बार में ही कुश को निकालना चाहिए। इस दौरान हम कुश को उखाड़ने के समय इस मंत्र को बोलते हैं। विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनी निसर्गज नुद सर्वाणी पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव
कुशा उखाड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घास को सिर्फ हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए, इसे किसी औजार से नहीं काटना चाहिए। उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ ना हो। तो इस प्रकार से ये जो है ये कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या को यह शुभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि इस बार 2 सितंबर के दिन रहेगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत इस तरह से हो रही है और समापन 3 सितंबर के दिन भी अमावस्या तिथि रहेगी, क्योंकि उदया तिथि की मान्यता के अनुसार मंगलवार 3 सितंबर के दिन भी अमावस्या तिथि रहेगी। मंगलवार को जब अमावस्या तिथि रहती है तो इसे भौम अमावस्या या भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यानी इस बार सोमवती अमावस्या के साथ ही भौम अमावस्या का योग भी है। ऐसे में क्या कार्य करने से आपको सोमवार और मंगलवार दोनों का लाभ हो सकता है, तो जानते हैं। भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 दिन ये कार्य करके लाभ पाएँ। अगर सोमवती अमावस्या के दिन 2 सितंबर को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन आप पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और अन्य जीवन में जो है खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, सफ़ेद वस्त्र, चावल आदि का दान करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन भी रहेगी, इसलिए 3 सितंबर को भौमवती अमावस्या के उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। विद्यार्थियों को भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा से शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही स्नान दान करने से इस दिन भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। हनुमान मंदिर जाकर इस दिन लाल रंग का चोला हनुमान जी को अर्पित कर